ड्राइविंग के कारण। आप सोचिए 25 साल लगते हैं एक बच्चे को पालकर बड़ा करने में, और 25 सेकंड में लापरवाह ड्राइविंग के कारण वो लाश में बदल जाता है। क्या बीतती होगी उस माँ के ऊपर जो अपने जाते हुए बेटे की पीठ देखती है और आते हुए बेटे का मुंह नहीं देख पाती। आप लोग क्या सोचते हैं, अगर आप अपनी पावर दिखाना चाहते हैं तो मिल्खा सिंह की तरह तेज दौड़िए, या कि आप नीरज चोपड़ा की तरह, देवेंद्र झाझड़िया की तरह आप तेज भाला फेंकिए मोटरसाइकिल का कान मरोड़ने में, या तेज गति से कार भगाने में कोई बहादुरी नहीं होती। अगर आप सोचते हैं कि आप बड़े हैंडसम और डैशिंग दिखते हैं तेज गाड़ी भगाते हुए, आप डैशिंग हैंडसम नहीं दिखते, आप लापरवाह दिखते हैं, आप बेपरवाह दिखते हैं, आप बेवकूफ दिखते हैं। इसलिए कम से कम सड़क पर जब भी गाड़ी चलाएं, आप ध्यान से गाड़ी चलाइए। आपकी जिंदगी आपके माता पिता की भी। एक छोटी सी चीज और कहना चाहती हूँ, हमारे बुजुर्ग हमें जब पालते हैं, जो लोग खेती से बच्चों को पढ़ाते हैं, जो लोग छोटी आमदनी में बच्चों को पढ़ाते हैं, उनकी पूरी उम्र खप जाती है अपने बच्चों की जिंदगी बनाने में। और उसके बाद दुख का विषय है, बड़ा पीड़ादायक सीन मैं कई जगह देखती हूँ कि एक माँ बाप मेहनत करते हुए हाथों में आइटन पड़ जाते हैं, एड़ियां फट जाती हैं, कपड़े मैले फट जाते हैं, और उसके बाद जब बेटे को पढ़ा लिखा कर तैयार करते हैं, उसके बाद पढ़ी लिखी बड़े घर की थोड़ी बेटी आ जाती है तो माँ बाप की तरफ ध्यान नहीं देते। आज हमारे 60-70% घरों में हालत ये है कि बुजुर्गों को रोटी तो मिल रही है लेकिन इज्जत से रोटी नहीं मिल रही। इस चीज को बदलने की जरूरत है। माँ बाप, मैं आपसे कहती हूँ, जैसी भी परिस्थिति होती है, माता पिता आपको राजकुमार की तरह पालते हैं। आपकी भी ड्यूटी है, जैसी आपकी हैसियत है, बुढ़ापे में उनको बादशाहों की तरह से रखिए, उनकी सेवा कीजिए, उनका सम्मान कीजिए। इस तरह से माता पिता की सेवा कीजिए। वो अपनी जिंदगी आपके लिए कुर्बान कर देते हैं। और माताएं बहनें बैठी हैं, एक छोटी सी लास्ट बात जो मैं कह रही हूँ, बेटियों को समझदार बनाइए, बेटियों को बेटा मत बनाइए, क्योंकि बेटे तो लापरवाह होते हैं। बेटियों को समझदार बेटी बनाइए। जब वो घर से बाहर जाती है तो उसको समझाइए कि वो साथ अपने घर की इज्जत लेकर के जाती है। बेटियों को समझाइए कि कैसे लोग मीठी मीठी बातों का जाल लेकर शिकारियों की तरह से घूमते हैं। और अपनी बेटी को संस्कार दीजिए कि वो जिस घर में जाए अपने सास ससुर की सेवा करे। आजकल मैंने नया ट्रेंड देखा है, बेटियां माँ मम्मी की तो बहुत चिंता करती है लेकिन सास की चिंता नहीं करती हैं। ये गलत चीज है। औरत घर की धुरी होती है। अगर वृद्ध लोगों की चिंता नहीं करेंगे तो हमारे वृद्ध लोगों को सुरक्षा कैसे मिलेगी, उन्हें सम्मान कैसे मिलेगा, इनकी जिंदगी खुश कैसे होगी। इसलिए कोई भी कौम तभी आगे बढ़ती है जब वो संस्कारवान हो, जब वो मेहनती हो, जब वो शिक्षा पर ध्यान दे। हमने ये सब किया है, मैं आपको बधाई देती हूँ। अगर आपको फोकस करना है तो पहले डी फोकस होना सीख लीजिए। सबसे बड़ी समस्या है कि हम डी फोकस करना नहीं जानते। अगर आपको किसी बर्तन में दूध भरना है, एक सीमा तक भर जाएगा, लेकिन जब तक खाली नहीं करोगे तो नया तो आएगा नहीं उसमें। आपको अंदर से कुछ खाली करने का सीखना चाहिए। डी फोकस करना बहुत जरूरी होता है। आप देखिए, फोकस करके रहोगे तो आपके चेहरे पर भी तनाव नजर आएगा। आपने देखा होगा, मेरे कुछ साथी मुझे बहुत बार कहते हैं कि मोदी जी, आप जब टीवी में देखते थे गंभीर क्यों दिखते हो। आपकी भी शिकायत होगी ना। मेरा वो नेचर नहीं है, लेकिन जब मैं बिना काम बैठा हूं, किसी समारोह में बैठा हूं, मंच पे बैठा हूं, तो एकदम सोचने में चला जाता हूं, तो मेरा चेहरा वगैरह भी उसी में उलझ जाता है। तो मेरे फेशियल एक्सप्रेशन वगैरह सब देखने वालों को, यार टीवी बंद करो, ऐसे ही लगता होता है यार कि मोदी आ गया। क्यों? क्योंकि उस समय मैं डिफोकस नहीं करता हूं। लेकिन उसी समय मंच पर बगल वाले से थोड़ी बात करता हूं, एकदम से आप देखते होंगे मुझे रिलैक्स महसूस करते होंगे आप। तो मैं जैसे ही डिफोकस होता हूं, सब कुछ सरल हो जाता है। और इसलिए 24 घंटे एग्जाम, कैरियर, परीक्षा, ये जो शब्द है ना जी, सजेशंस, योर सजेशंस, लेबोरेटरी, प्रैक्टिकल, न जाने क्या क्या शब्दों। अगर आपका कोई आज के युग के जमाने में अगर डिसेक्शन किया जाए तो यही शब्द भम 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 करके निकलेंगे, क्योंकि यही शब्द भरे पड़े हुए हैं।
कभी उन शब्दों के बाहर भी एक दुनिया होती है। और इसलिए खेलना, हमारे शास्त्रों में पंच महाभूत इसकी चर्चा है। पता है पंच महाभूत है? पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, है अग्नि, है ना? आपने कभी मार्क किया है दुनिया में कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत बहुत सी ब्रांड बेचती होगी कि ये स्प्रे लगाओ तो फ्रेश हो जाओगे, टिकना करोगे तो फ्रेश हो जाओगे, लेकिन आप कितने ही थक करके आए हैं, ऐसे ही मुंह धो देते पानी से, फ्रेश हो जाते कि नहीं है? आप कहीं ऐसा अनईजी फील करते हैं, खिड़की खोल करके यूं मुंह कर देते हैं, फ्रेश होते कि नहीं होते हैं? मनुष्य की रचना ऐसी है शरीर की, जब भी इन पंच महाभूत के संपर्क में आता है उसके अंदर एक नई ऊर्जा आ जाती है। और इसलिए हमने प्रयत्न पूर्वक इन पंच महाभूतों से संपर्क बनाए रखना चाहिए। कभी खुले पैर से मिट्टी में दौड़ने का आनंद तो लीजिए कभी। अब मुझे बराबर याद है, मैं मेरे यहाँ तो और कोई व्यवस्था नहीं थी, तो मैं तालाब में ही नहाता था, ठंड हो या गर्मी हो कुछ भी हो। ये 5 चीजें कभी भी अपने बच्चे के साथ ना करें। नंबर फर्स्ट, जिस बच्चे को बार बार मारा पीटा जाता है उस बच्चे का टैलेंट हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और वो डरपोक बन जाता है। नंबर 2, जिस बच्चे को बार बार ताना दिया जाता है वो कोशिश करना ही छोड़ देता है और निकम्मा बन जाता है। नंबर 3, जिस बच्चे का मजाक उड़ाया जाता है वह बुजदिल बन जाता है, उसका आत्मविश्वास हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। नंबर 4, जिस बच्चे पर भरोसा नहीं किया जाता है वो बच्चा धोखा देना सीख जाता है और विद्रोही बन जाता है। और नंबर 5, जिस बच्चे की तारीफ नहीं की जाती है वो अच्छी चीजों को पसंद करना छोड़ देता है और बहुत आलसी बन जाता है। अभी आप देखिए आप अपने बच्चे के साथ क्या करना चाहते हैं।